आदाब बच्चों अभी हम जो लेसन पढ़ रहे हैं द मैन हु स्वैलोड अ स्नेक इंग्लिश में, तो उसका अब लास्ट ग्रामर वर्क है। कल हमने जो किया था वो हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया था। तो लास्ट वाला जो है उसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि पहला है द टीचर आस्क्ड द न्यूकमर व्हाट हिज नेम वाज। तो हमें कुछ नहीं, हमें इसमें आज की जगह सेड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फिर इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो मैंने ये इसके जो ये सेंटेंस लिख के रखे हैं, तो अब मैं दिखाऊंगी आपको ये कैसे कन्वर्ट करने हैं डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो बुक को करते हैं बंद, तो ये स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, अब ये पहला जैसे सेंटेंस है द टीचर आस्क्ड द न्यू कमर व्हाट हिज नेम वाज। तो टीचर ने नए बच्चे से पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे डायरेक्ट स्पीच में? द टीचर said to the newcomer, comma inverted commas begin। फिर अब है व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट से ये शुरू हो रहा है, तो इसमें कोई भी बीच में कंजक्शन नहीं है, तो ये हम ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि व्हाट इज योर नेम। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो ये इसमें क्वेश्चन मार्क फिर ज़रूरी आएगा। अब अगर ये इनडायरेक्ट में स्पीच में जैसे यहाँ पर है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो उस टाइम ये एफर्मेटिव सेंटेंस में बन जाता है, तो ये फुल स्टॉप आता है। तो लेकिन अब हम ये इंट्रोगेटिव स्पीच में इसको चेंज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करें डायरेक्ट स्पीच को, तो फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप अब नहीं आएगा। अच्छा, अब दूसरा माई फ्रेंड आस्क मी इफ आई वॉज फीलिंग वेल। तो इसका लिखेंगे माई फ्रेंड सेड टू मी, comma inverted commas begin, are you feeling well। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर इफ़ आया है, कंजक्शन आया है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन व्हाट, वाई, हाउ, हु इससे नहीं शुरू होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। अब है आई आस्क्ड हर व्हेन शी वुड गो टू मुंबई। तो इसका लिखेंगे आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, व्हेन विल यू गो टू मुंबई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। बहुत सिंपल है ये, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है ये, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। अब है ही आस्क्ड मी इफ़ ही कुड यूज़ माई कंप्यूटर। तो सिंपली ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। कुड है तो ये चेंज हो जाएगा कैन में, कैन आई, ही में आई आ जाएगा, कैन आई यूज योर कंप्यूटर, कैन आई यूज योर
कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अच्छा, अब है आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाट द हाउस हैड कॉस्ट हिम। तो इसका आएगा सिंपल, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, व्हाट से है तो सीधे व्हाट ही आएगा। व्हाट इज द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड रिवाइज्ड द लेसन। तो सिंपल, द टीचर said the students comma inverted commas begin, have you revised the lesson, क्वेश्चन मार्क कॉमर्स क्लोज। ठीक है। अच्छा, he asked his brother if he wanted to become a doctor। तो इसका आएगा he said to his brother, comma inverted commas begin, do you want to become a doctor, क्वेश्चन मार्क कॉमर्स क्लोज। ठीक है। अच्छा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही वुड accompany मी टू द मार्केट। तो इसका आएगा आई सेड टू माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, will you accompany me to the market। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कॉमर्स क्लोज। अब ये जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच है, हमने देखा, जो हमने कल हमने जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिखाया था, आज हमने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट किया। ठीक है, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जो मैंने आपको पहले भी कहा, कल भी समझाया था कि डायरेक्ट स्पीच होता है कि हम आमने सामने बात कर रहे हो। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि हमने जो आमने सामने बात की, मैं वो बात किसी और को कहूँ कि भाई मैंने इससे ऐसे कहा, जैसे मैंने आपको क्लास में कुछ कहा। ठीक है, तो आप घर में जाके अपनी अम्मी से या अबू से या बहन भाई से कहेंगे कि भाई मैम ने हमसे ऐसा कहा। ठीक है, तो वो जो आप अपने लफ्ज़ों में वो कहते हैं, वो बात कहते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और जो मैंने आपको डायरेक्टली कहा था, आमने सामने बात कही थी, वो हो गया डायरेक्ट। जैसे कुछ पूछा था, जैसे मैंने पूछा आपसे, आपने काम किया, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। तो आप जाके घर में अपनी बहन से कहोगे कि मैडम ने हमसे पूछा था कि क्या हमने काम किया। ठीक है,
तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आपको ये सिंपली ऐसे ही ये सोचना है, जैसे आप ये वाली एग्जांपल लेते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़ दे हैड रिवाइज द लेसन। ठीक है, तो टीचर ने बच्चों से पूछा क्या उन्होंने लेसन अपना रिवाइज किया था, फिर से दोबारा पढ़ा था। तो सिंपली हम क्लास में जैसे कहेंगे वैसे ही बात करेंगे, उसी स्पीच में इसको चेंज करना है। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपके सामने हूँ तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या तुमने लेसन रिवाइज किया, क्या तुमने लेसन दोबारा पढ़ा था। सिंपली वैसे हैव यू रिवाइज द लेसन। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है तो ये आ जाएगा। अगर आप बार बार ये वीडियो देखेंगे, आप बार बार इसको देख कर समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर इसका बार बार ये काम करेंगे, बार बार इसको लिखेंगे, तो आपको बहुत हद तक ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और तब भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको फिर से इसको समझाती हूँ। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम नया लेसन, भगवान ने चाहा तो कल से नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आदाब, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।